सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम सरसों की उन्नत सफल खेती किस तरीके से कर सकते हैं। किसान साथियों, जहाँ हम गेहूँ की फसल लेते हैं, अन्य कोई फसल लेते हैं तो उसमें हमें 4 से 5 पानी की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास पानी के सोर्सेस कम है तो हम उनके स्थान पर जो है सरसों की खेती कर सकते हैं। यदि हमने अच्छे से देखभाल की, सब कुछ अच्छे से रहा तो हम प्रति एकड़ 15 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से और कौन सी विधि से खेती करें सरसों की, जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन सी मिट्टी में अच्छा उत्पादन आता है, जलवायु किस तरीके की होना चाहिए, इसके अलावा बुआई का उचित समय कौन सा है, बुआई की उचित विधि कौन सी है, साथ ही हमें कौन सी दवा से बीज उपचार करना चाहिए, किस तरीके से खाद डालना चाहिए, सिंचाई के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, साथ ही खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से हमें करना है, फिर कीट रोग नियंत्रण आदि, इन सभी चीज़ों पर आज हम विस्तार से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिए। किसान साथियों, अच्छे उत्पादन लेने के लिए हमें सबसे जो पहला चरण आता है खेत की तैयारी करना। खेत की तैयारी जितनी अच्छी तरीके से हम करेंगे उतना ही अच्छा हमें उत्पादन मिलेगा। किसान साथियों, तो जो पुरानी फसल के अवशेष हमारे खेत में हैं, जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, इससे पहले जो भी फसल लगाई हुई थी उसे जो अवशेष बचे हुए उसे नष्ट कर दीजिएगा। साथ ही इसमें जो खरपतवार है उसे भी आप नष्ट कर दीजिएगा और खेत के चारों ओर जो है वो आप साफ सफाई बनाए रखिए। किसान साथियों, इसके बाद में अपने खेत की आप गहरी जुताई कीजिएगा। आप कल्टीवेटर के माध्यम से मध्यम गहरी जुताई कर सकते हैं और इसमें 3 कल्टीवेटर आप चलाइएगा। प्रत्येक कल्टीवेटर आप 2 से 3 दिन के अंतराल में चलाइए। किसान साथियों, पुराने अवशेष होने से क्या होता है कि पुराने अवशेष जब मिट्टी में अंदर दब जाते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के फंगसी रोग जो है वो देखने को मिलते हैं। तो गहरी जुताई करने के फायदे और भी है, जैसे इसमें जल धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, हमें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही किसान साथियों, जो बीज होते हैं सरसों के, उन्हें हमें लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोने होते हैं, तो उनकी जड़ों का जो विकास है वो नीचे अच्छे से हो जाता है यदि हम गहरी जुताई इसकी करते हैं। तो किसान साथियों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गहरी जुताई इसकी कर लेना है। जुताई करने के बाद में किसान साथियों, इसे जब हमारी मिट्टी सूख जाए, सूखने के बाद में इसे रोटावेटर चलाकर भुरभुरी कर लेना है और समतल कर लेना है। किसान साथियों, इसके बाद में किसान साथियों, हमें जब अंतिम जुताई हम कर रहे हों उससे पहले हमें सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ की बात करें तो 10 टन आपको लेनी है। साथ ही 50 किलो जिप्सम इसमें लेना है आपको। दोनों को मिक्स करके पूरे खेत में आपको फैला देना है, फिर अंतिम जुताई आपको करना है। किसान साथियों, इसके बाद में बात आती है कि हम किस तरीके से इसकी बुआई या बिजाई करें। सबसे अधिक देखा जाता है कि छिड़काव विधि और सिडल विधि से इसका कहना चाहिए कि बुआई की जाती है। यदि आप छिड़काव विधि से या फिर सिडल के माध्यम से बुआई कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर पंक्ति से पंक्ति आप बना रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 45 सेंटीमीटर के आसपास की रखिएगा और पौधे से पौधे की जो दूरी है लगभग 2 फीट के आसपास में वो रखिएगा। क्योंकि किसान साथियों, जो सरसों के बीज होता है, जो पौधा होता है, अंकुरन होने के बाद में बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो करता है और इसका जो फैलाव है वो अधिक हो जाता है। यदि पौधे की संख्या ज़्यादा रहेगी, पास पास में पौधे रहेंगे तो पौधा अपना विकास अच्छे से नहीं कर पाएगा। किसान साथियों, और इसमें क्या होता है, घने जब पौधे खेत में आ जाते हैं तो इसमें फलियां कम आती हैं, फूल कम आते हैं और इसमें कीट और रोग देखने को भी मिलते हैं। किसान साथियों, आगे हम बात करेंगे किस प्रकार की मिट्टी में हम सरसों की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपके पास जो भी प्रकार की मिट्टी हो उसमें आप खेती कर सकते हैं। आपके पास लाल मिट्टी हो, लैटराइट मिट्टी हो, इसके अलावा काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, सही प्रकार की मिट्टी में आप खेती कर सकते हैं। सिर्फ आप ध्यान रखिए कि उत्तम निकासी वाली भूमि आपकी होना चाहिए और ज़्यादा रेतीली भूमि नहीं होना चाहिए। किसान साथियों, यदि आपके पास में हल्की भूमि है तो उसमें जो हल्की किस्में आती है, हल्की भूमि जो किस्में आती है, जो विकास किया है किस्मों का, उनका चुनाव आप कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे किस तरह की जलवायु होना चाहिए। तो देखिए, सरसों की जो फसल हम पूरे भारत में ले सकते हैं किसान साथियों, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा सरसों की खेती राजस्थान में होती है। तो कहना चाहिए कि इसमें सही प्रकार की भूमि में हम सरसों की खेती कर सकते हैं, सही प्रकार की कहना चाहिए जलवायु में खेती होती है। लेकिन सर्वोत्तम तापमान माना जाता है वो 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान सरसों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अंकुरन के लिए किसान साथियों कम से कम 20 डिग्री का तापमान होना चाहिए। इसमें माहो जैसे कीट भी देखने को मिलते हैं, इसके लिए हमें इसकी जो कहना चाहिए कि बुआई या बिजाई कहना चाहिए, इसे हमें 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर से पहले कर लेना चाहिए। यदि हमारी फसल लेट जाती है तो उसमें माहो जैसे कीट का प्रकोप देखने को मिलता है किसान साथियों। तो जितना हो सके तो इसे आप 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर से पहले इसकी बुआई आप अवश्य कर दीजिए। किसान साथियों, किसान साथियों, अच्छे उत्पादन के लिए उत्तम किस्मों का चुनाव करना भी बहुत जरूरी होता है। इसमें भी कुछ उन्नत किस्म की हम बात करें अगर, तो इसमें आप
सबसे अच्छी जो किस्म मानी जाती है पायोनियर कंपनी की आती है 45S50 करके, इसे आप लगा सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा वायर कंपनी की आती है 5222 करके, इसे भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एडवांटा कंपनी की आती है किसान साथियों 414, और श्रीराम कंपनी की आती है 1667। ये सारी बहुत अच्छी वैरायटी है, इन पर एक डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों, सरसों की फसल में दीमक, जड़ गलन, तना गलन इत्यादि रोग देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप जब चयनित करने के लिए आप बवस्टीन या बीटाबैक्स जैसी दवा का उपयोग कर सकते हैं। इनकी 3 से 4 ग्राम मात्रा आपको प्रति किलो के हिसाब से लेनी होती है किसान साथियों। खेती का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अगला चरण आता है, वो होता है खाद प्रबंधन का। यदि हम अच्छे से खाद प्रबंधन रखेंगे अपनी फसल में तो निश्चित ही हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो जब हम खेती की तैयारी कर रहे हो उस समय हमें गोबर की खाद डाल देनी है 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ ही 50 किलोग्राम जिप्सम इसमें आपको डाल देना है किसान साथियों, और बेसल डोज के रूप में आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से DAP लेना है। इसके अलावा आपको 30 किलोग्राम के आसपास यूरिया लेना है किसान साथियों। फिर 25 किलोग्राम आपको MOP लेना है, और 5 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप खेत में इसको फैला दीजिएगा, उसके बाद में आप बिजाई कीजिएगा किसान साथियों। जब आपकी फसल लगभग इस समय 40 से 45 दिन की हो जाती है तो उस समय आपको क्या लेना है, 15 किलोग्राम के आसपास में आपको MOP लेना है, मतलब पोटाश लेना है, 20 किलो यूरिया लेना है किसान साथियों, और 5 किलोग्राम बोरान लेना है। इसका आपको छिड़काव कर देना है किसान साथियों। तो ये तो हुआ खाद प्रबंधन आपका। फिर आगे बात करें हम सिंचाई की, तो हमें इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास में 2 या 3 पानी की व्यवस्था है तो निश्चित ही आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहला पानी आपको बुआई के 25 दिन के बाद देना के साथ साथियों, जब आपके पूरे पौधे या पूरे बीज अंकुरित हो जाए तब आपको देनी है। और सेकंड पानी आप फूल अवस्था में दे सकते हो। और इसके अलावा अगर पानी की आपके पास उपलब्धता हो तो आप तीसरा पानी इसमें जब फलियों में दाने भर रहे हो उस समय आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3 पानी में अच्छा उत्पादन ले सकते हो किसान साथियों। किसान साथियों, आप हम आगे बात करें कि इसमें खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करें, तो देखिए हो सके तो आप इसमें हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण कीजिएगा। पहली निराई गुड़ाई आप 25 दिन में कीजिएगा, अगली निराई गुड़ाई आप 45 से 50 दिन में कर सकते हो। इसमें ज़्यादा निराई गुड़ाई की आपको आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप रासायनिक दवा से इन खरपतवारों को नियंत्रण करना चाहते हैं तो जो आपकी फसल के सरसों के बीज अंकुरित ना हो बुआई के 2-3 दिन बाद, इसमें आप पेंडामेथिलीन करके जो दवा आती है उसका छिड़काव आप कर सकते हैं किसान साथियों। आगे हम बात करें कि फसल को कीट और रोगों से किस तरीके से हम बचा सकते हैं। तो देखिए, अगर कीट का नियंत्रण और रोग का नियंत्रण समय पर नहीं हो पाया है तो हमारी जो उपज है वो काफी कम हो जाती है किसान साथियों। सरसों की फसल में अधिकतर जो कहना चाहिए कि रोग मिलते हैं उनमें रस्ट डिजीज, रोग डिजीज, पाउडरी मैल्यूड, इसके अलावा ब्लाइट डिजीज इत्यादि रोग देखने को मिलते हैं। और कुछ कीट जैसे माहो थ्रिप्स हो गया, इसके अलावा मकड़ी कीट हो गया, इस तरह के कीट भी देखने को मिलते हैं। आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो आपको एक जो 15 लीटर की टंकी होती है, पानी की जो पंप होता है किसान साथियों, उसमें आपको लेना है सिक्सर करके एक दवा आती है, उसकी 30 ml मात्रा लेना है। इसके अलावा कॉन्फिटर करके एक दवा आती है किसान साथियों, उसकी 4 ml की मात्रा लेना है। और साथ ही इसमें एक ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे भी आप कर सकते हो, जैसे कि ईसाबुइन करके एक जो ग्रोथ प्रमोटर आता है उसका छिड़काव आप कर सकते हो। उसकी आपको 40 ग्राम की मात्रा लेनी है। तीनों को मिलाकर प्रति पंप के हिसाब से खेत में आवश्यकता अनुसार आपको छिड़काव कर देना है। तो जो कीट और जो रोग लगते हैं वो नहीं लगेंगे। फिर इसके बाद में जब आपकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाए उस समय इसका सेकंड स्प्रे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से किसान साथियों आप खेती करते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगभग 15 क्विंटल का एवरेज मिलेगा किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं। धन्यवाद।